हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस वो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में वन बाय वन हमने बहुत सारी ग्लैंड पढ़ी, जैसे हमने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, ये सारी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा हमारा टॉपिक? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। कि सर क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसके कार्य है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाती है, ये सब कुछ बेटा हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। बात करो बेटा मैं एड्रिनल ग्लैंड की, तो इसका दूसरा नाम ही हो जाता है बेटा सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम हो जाता है बेटा इसका दूसरा नाम? सुप्रारीनल ग्लैंड। चलो, जैसे हम साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, आज भी वही करेंगे हम, ठीक। सर एड्रीनल क्या लिखेंगे बेटा हम? कि सर एड्रीनल ग्लैंड is also known as suprarenal ग्लैंड। ठीक है बेटा, क्या नाम दिया हमने इसका? सुप्रारीनल ग्लैंड। अब बात है कि सर इसका सुप्रारीनल ग्लैंड नाम क्यों दिया, क्या नाम दिया? सुप्रारीनल ग्लैंड। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख पा रहा है कि किडनी के ऊपर लोकेटेड है। सर ये जो ग्लैंड है ये कहाँ लोकेटेड है सर? किडनी के ऊपर, रीनल के ऊपर। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया सर? सुप्रा यानी ऊपर, रीनल ग्लैंड। किसके ऊपर है ये सर? ये रीनल के ऊपर है, किडनी के ऊपर है, इसलिए हमने इसका दूसरा नाम रखा सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो एड्रिनल ग्लैंड सर कहाँ लोकेटेड होती है? तो आप कह सकते हो सुपीरियर टू दी रीनल या किडनी। दो लाइन समझ में आ गई। तीसरा बेटा कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? तीसरा बात क्या आ जाती है बेटा हमारे पास कि सर इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। ठीक है, तो बेटा इसकी ओरिजिन को अगर समझें हम, इसकी ओरिजिन को समझने से पहले थोड़ा इसकी डिटेल जानना पड़ेगा कि सर इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सर? अगर मैं बात करूं सर, देखो ये ट्रायंगल शेप की है, आप लोग इमेज में देख पा रहे हो कि एड्रिनल ग्लैंड जो ट्रायंगुलर शेप की किडनी के ऊपर लोकेटेड है। अगर मैं इसको कट करके देखूं तो इसमें मुझे मेनली दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। कितने पोर्शन देखने को मिलेंगे बेटा? मेनली दो पोर्शन। इन अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाले का नाम है मेड्यूला और बाहर वाले का नाम है कोर्टेक्स। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में एक बार बताया है कि हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक सर होलोमस्क्यूलर ऑर्गन, एक होते हैं सर पेरेनकाइमल ऑर्गन। कैसे सर? होलोमस्क्यूलर ऑर्गन और पेरेनकाइमल ऑर्गन। सर होलोमस्क्यूलर ऑर्गन वो ऑर्गन जिसमें सर एंट्री है, एग्जिट है, चार दीवार है, और हर दीवार सर दो से तीन मतलब तीन से चार लेयर से मिलके बनी हो। जैसे मैं हार्ट की बात करूं, मैं यूट्रस की बात करूं, मैं स्टमक की बात करूं, इनमें किसी में भी देखो आप, इसमें सर एक तरफ से एंट्री है तो एक तरफ से एग्जिट है। इन सब की चार दीवार है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। हर दीवार तीन से चार लेयर से मिलकर बनी है। जैसे हार्ट की बात करूं सर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। सेम यूट्रस की बात करूं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। वैसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं बेटा तो पेरेनकाइमल ऑर्गन होते हैं कि सर वो दिखने पे तो सॉलिड होते हैं, दिखने में तो सॉलिड होते हैं, लेकिन जब उनको कट करें तो उनके अंदर से वो दो पार्ट देखने को मिलेंगे हमको। अंदर वाला पार्ट होगा मेड्यूला, बाहर वाला होगा सर कोर्टेक्स। सेम किडनी के साथ होता है कि किडनी में भी अंदर वाला पोर्शन तो सर क्या है? मेड्यूला, बाहर वाला क्या है सर? कोर्टेक्स। वही कि सर इस किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है, सॉरी जो इस ग्लैंड का तो बाहर वाला या आउटर लेयर है उसका नाम क्या है सर? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स। और इनर पार्ट जो है सर उसका नाम क्या है सर? मेड्यूला। ठीक है बेटा, कोर्टेक्स और मेड्यूला। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब अगर इस कोर्टेक्स की भी बात करूं बेटा तो ये फर्दर तीन भागों में डिवाइडेड है, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो। आज इस इमेज में भी देखोगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि सर ये ट्रायंगल शेप की इमेज ग्लैंड है। कैसी इमेज है बेटा? ट्रायंगल शेप की ग्लैंड है। इसमें देखो ये अंदर वाला जो पार्ट है बेटा ये क्या है सर? मेड्यूला है। ये बाहर वाला पोर्शन जो है सर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है सर? ये इतना मोटा पोर्शन जो है सर ये क्या है सर? कोर्टेक्स है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब अगर बात करूं बेटा मैं इसकी कि कोर्टेक्स और मेड्यूला की बेटा,
कोर्टेक्स फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर से मैं लिखूंगा, और बात करता हूँ सर ओरिजिन की। किसकी बात करता हूँ बेटा? ओरिजिन की। तो बेटा जो कोर्टेक्स है ना, जो हमारा कोर्टेक्स सर, कोर्टेक्स ड्राइव्ड फ्रॉम, लिख सकते हैं हम, अभी हम लिखेंगे सर, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट मीजोथीलियम। किससे बेटा? या मीजोडर्म से। किससे मिलके बना है सर? ये मीजोडर्म से। इसकी ओरिजिन किसने करी सर? मीजोडर्म ने। आ गई बात समझ में? वही बात करूं सर किसकी, हम बात करें मेड्यूला की बेटा, ये न्यूरल क्रस्ट से मिलके बना है। जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा, तब मैं तुमको तीनों जर्म लेयर और न्यूरल क्रस्ट क्या होते हैं ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तुमको इस टॉपिक में मेनली रटना होगा। ठीक है, हाँ, जहां तक आप जानते हो मुझे, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करने के बाद में याद करने का बोलता हूँ। पर इस बार क्या होगा कि बेटा अभी हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी नहीं है ना यूट्यूब पे। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दूंगा, तब आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। आपको क्लियर समझ में आएगा कि मेड्यूला का ओरिजिन सिर्फ न्यूरल क्रस्ट से क्यों हुआ है, मीजोडर्म से क्यों बना है कोर्टेक्स, ये सब हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर हुई? तो आज अगर बात करूं तो सर मीजोडर्म, सॉरी, मेड्यूला कैसे बनी है सर? न्यूरल क्रस्ट से। कोर्टेक्स कैसे बना है सर? मीजोडर्म से। ठीक है, तो अब इतने नोट्स बना ले, फिर आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। क्या बात, पहली क्या लाइन लिखी है सर हमने कि एड्रिनल ग्लैंड is also known as suprarenal gland which is located superior to renal या किडनी। आगे बात करूं बेटा मैं एड्रिनल ग्लैंड की, तो मैं लिख सकता हूं, हम हेडिंग डालते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। क्या हेडिंग डाली बेटा हमने? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने भागों में सर? 2 जोन में डिवाइडेड है ये। ठीक है, फर्स्ट वन क्या लिखा है सर हमने? कोर्टेक्स। क्या नाम रखा सर हमने? कोर्टेक्स। इनर लेयर का नाम क्या रखा सर? जो इंटरनल जोन है उसका नाम क्या रखा सर हमने? मेड्यूला। ठीक है बेटा, आउटर जोन का नाम क्या रखा हमने? कोर्टेक्स। इनर जोन का नाम क्या रखा सर हमने? मेड्यूला। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब बात करूं तो हम यहां लिख देते हैं ना बेटा, ये क्या है सर? आउटर लेयर। ये क्या है सर? इनर लेयर। ठीक है बेटा, हमने लिख दिया आउटर लेयर और इनर लेयर। क्लियर हो गई बेटा बात? अब मैं जो मैंने ओरिजिन बताया था वो लिख सकते हैं हम बेटा यहाँ पे ओरिजिन, तो मैं इसका ओरिजिन लिख देता हूं। इट derived from intermediate mesoderm। ठीक है बेटा, फिर बात करें इसके ओरिजिन की, तो हम लिख सकते हैं सर इट इज derived from, या इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट। किससे बेटा? न्यूरल क्रस्ट। ठीक है बेटा, न्यूरल ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? न्यूरल क्रस्ट इन ओरिजिन, ठीक है बेटा, ये हमारे 2 एमसीक्यूज तैयार हो गए, ये हमें याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्योंकि कई बार ओरिजिन से लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बात क्लियर? अब बात करते हैं सर कि कोर्टेक्स का काम क्या है। ठीक है, मेड्यूला का काम क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। मेड्यूला सर केटाकोलामाइंस बनाती है। क्या बनाती है सर? केटाकोलामाइंस बनाती है। जब मेड्यूला पढ़ेंगे तो हम केटाकोलामाइंस कौन कौन से बनाती है, सर इपिनेफ्रिन, नोर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बात करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे बेटा वो कोर्टेक्स पढ़ेंगे, और कोर्टेक्स की भी फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे, बाकी 2 लेयर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो बात करूँ बेटा मैं अगर कोर्टेक्स की, किसकी बात करें बेटा हम? कोर्टेक्स की। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा
cortex is further divided into three part. cortex further divided into three part. कौन कौन से थ्री पार्ट है सर? ठीक है, पहला पार्ट की बात करो बेटा, जैसे आप इमेज में देख लो, पहला जो पार्ट है बेटा इसका क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा पार्ट क्या है सर? जोना फेसिकुलेटा। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? जोना रेटिकुलारिस। क्या है सर? देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लेयर है बेटा, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है सर? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, इस वाली लेयर का नाम क्या है सर? ये वाली जो लेयर है, ये मोटी लेयर है, देखो थिकेस्ट लेयर है, हम ये लाइन लिखेंगे बेटा, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, थर्ड वाली तो बेटा इनर लेयर है, उसका नाम क्या है सर? ये रही, देखो थर्ड वाली इनर लेयर। ठीक है बेटा, इसका नाम है जोना रेटिकुलारिस। क्या नाम है बेटा? जोना रेटिकुलारिस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ठीक है, पहले ये लाइन लिख लेते हैं सर हम। चलो लिखो, फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरे का नाम क्या है सर? जोना फेसिक्यूलेटा। तो थर्ड वन का नाम क्या है सर? जोना रेटिक्यूला, नाम सर जोना रेटिक्यूलर। अब थोड़ा इन नाम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मैंने ये कहा सर कि सर जो कोर्टेक्स है, क्या बेटा? जो कोर्टेक्स है मेडुला का, वो बेटा तीन जोन्स में डिवाइडेड है। कितने जोन में डिवाइडेड है? तीन जोन में। और जोन के लिए, उस एरिया के लिए हमने एक वर्ड क्या ले लिया? जोना। अब तीनों टर्म में तुमको एक नाम कॉमन मिला है, वो है जोना। जोना, ये वर्ड क्या बता रहा है? जोन, एरिया, जगह। आ गई बात समझ में? क्लियर है सर? अब बात आती है सर इन तीनों को नाम को याद कैसे करें? तो तुम इन तीनों वर्ड के आगे एक चीज देख रहे हो, जी, क्या रहा है? GFR। मतलब तुम GFR करके याद कर सकते हो। आउटर टू इनर लेयर है, कैसे? इधर आ जाओ इमेज में, देखो बेटा, आउटर लेयर का नाम क्या है? ग्लोमेरुलोसा से G। इनर लेयर का नाम क्या है? फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से F। और इनर सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? रेटिकुलारिस। तो इन तीनों का नाम मिला के क्या हो गया बेटा? जोना। मतलब GFR करके तुम याद कर सकते हो। इसके लिए ट्रिक क्या रही है हमारी? GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो सर मैं अगर आउटर से इनर आऊं, कैसे आऊं बेटा? आउटर से इनर। तो आउटर से इनर आने में मुझे एक तीन लेयर मिल रही है। कौन कौन सी? पहली है जोना ग्लोमेरुलोसा, तो बीच वाली है सर जोना, क्या नाम है उसका? जोना फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है सर? जोना रेटिक्यूलारिस। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब सर ये तीनों निकालती क्या है? ठीक है बेटा, अब तुम इस इमेज में देख पा रहे हो, अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखो बेटा, तो तुमको एक चीज देखने को मिल रही है। देखो हम इसको अलग मिटाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट लेयर है, ये क्या निकालेगी सर? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। क्या निकालेगी बेटा? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल सर हमारा आ जाता है एल्डेस्टेरोन। क्या आ जाता है सर? एल्डेस्टेरोन। आ गई बात समझ में सर? सर जोना ग्लोमेरुलोसा क्या निकाल रही है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड। क्या रिलीज करेगी? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। आ गई बात समझ में? क्या होते हैं मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स? अभी लिखते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो हमने लिखा है सर, किसके बारे में? जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके अंदर लिखिए अगर हम बेटा, तो हम लिख सकते हैं क्या? इट प्रोड्यूस, या इट प्रोड्यूस it produce
क्या प्रोड्यूस करेगी सर ये? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है बेटा, क्या बनाया इसने? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल अगर लिखूं इसका तो मैं लिख सकता हूं सर एल्डेस्टेरोन। क्या है सर इसका एग्जांपल? एल्डेस्टेरोन। ठीक है सर, इनको मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्यों कहा गया सर? क्योंकि सर इट इज एसोसिएटेड विथ मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। ये किसका मेटाबॉलिज्म करेंगे सर? जो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है। फॉर एग्जांपल बात करो तुम एल्डोस्टेरोन की, तो सर एल्डोस्टेरोन किसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा सर? मिनरल्स। जैसे आपने देखा है सर, एल्डोस्टेरोन जब भी रिलीज होगा, क्या बेटा? एल्डोस्टेरोन जब भी रिलीज होगा सर वो सोडियम का रिटेंशन करेगा बॉडी में। वहीं जब वो सोडियम का रिटेंशन कर रहा होगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। कैसे करेगा अभी हम समझ लेंगे। उसके बाद सर बात करूं मैं, क्या सर? जोना फेसिकुलेटा। क्या करेंगे सर हम? जोना फेसिकुलेटा। इट प्रोड्यूस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर ये? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। फॉर एग्जांपल सर कोर्टिसोल। क्या है बेटा एग्जांपल के लिए? कोर्टिसोल। आ गई बात समझ में? फॉर एग्जांपल क्लियर हुआ? ये याद रख लिया सर हमने। थर्ड आ जाती है बेटा इसके बारे में, सर इनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्यों कहा गया? क्या सर इनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्यों कहा गया? बेटा ये जो हॉर्मोन्स है ये मेनली काम करेंगे किसके? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। किसके मेटाबॉलिज्म पे बेटा? ग्लूकोज के। एटीपी का सिंथेसिस बढ़ाएंगे ये। आगे बात समझ में तुमको? लास्ट वन आ जाती है हमारी जोना रेटिक्युलोसा। बेटा इट प्रोड्यूस क्या सर? 6 कोर्टिकोइड्स। 6 कोर्टिकोइड्स क्या प्रोड्यूस करेगी सर ये? 6 कोर्टिकोइड्स। उसमें से भी मेनली कौन बेटा? मेनली टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन क्या रिलीज करेगी बेटा? टेस्टेस्टेरोन। क्यों सर? विच इज responsible for secondary sexual कैरेक्टर। ठीक है सर, ये सर ये दो सेक्स कोर्टिकोइड्स है सर, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाने में हेल्पफुल होंगे। क्लियर हो गई बात बेटा यहाँ तक समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? सर हम थोड़ा सा रिवाइज करके चलें आगे। बेटा हम लोगों ने फर्स्ट बात करी सर कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बात करी बेटा हमने? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। फिर सर हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। इसका वेट वेरी करता है बेटा पर्सन टू पर्सन। क्लियर? कहाँ लोकेटेड है सर ये? तो ये किडनी के जस्ट ऊपर। ठीक है, नंबर में कितनी है? सिर्फ 2 है, एक इस किडनी पे एक इस किडनी पे। जब सर मैंने इसको कट किया तो मैंने देखा ये पेरेन्काइमल ऑर्गन है और ये अंदर से 2 मेन भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी सर? बाहर वाली कोर्टेक्स, बाहर वाली लेयर क्या है सर? कोर्टेक्स। इनर लेयर क्या है सर? मेड्यूला। क्लियर सर? कि सर बाहर वाली लेयर क्या है सर? कोर्टेक्स। इनर वाली लेयर क्या है सर? मेड्यूला। कोर्टेक्स फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। कोर्टेक्स फर्दर कितने भागों में डिवाइडेड है बेटा? 3 भागों में। सर जो बाहर वाली लेयर है सर, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको नाम दिया हमने सर जोना, क्या दिया बेटा? जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके अंदर वाली लेयर का नाम क्या दिया सर हमने? जोना फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या दिया बेटा हमने? सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या दिया सर? जोना रेटिक्युलारिस।
आ गई बात समझ में? मतलब सर एड्रिनल ग्लैंड को जब हम कट करके देखते हैं तो उसमें मेनली दो पार्ट देखने को मिले हैं। पहला है अंदर वाला है मेड्यूला, बाहर वाला है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स फर्दर तीन भागों में, तीन लेयर में डिवाइडेड है। वो तीन लेयर से मिलकर बना है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब बात आती है सर जोना ग्लोमेरुलोसा मेनली मिनरेलोकोर्टिकोइड्स बनाती है। क्या बनाती है बेटा? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। सर ये मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्या करेंगे? ये मिनरेलोकोर्टिकोइड्स बेटा मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे बेटा? ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम का रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा। कौन सर? कौन से होते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स? एल्डोस्टेरोन। कौन है बेटा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है सर? सर मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है। वो किडनी की डीसीटी पे जाके, कहां बेटा? डीसीटी पे जाके और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन या रिटेंशन कराएगा। सोडियम को, जो यूरिन में सोडियम लॉस हो रहा है बेटा, उसको वापिस खींच लेगा। क्लियर बेटा? फिर आ जाओ सर जोना फेसिकुलेटा पे। किस पे आ जाओ बेटा? जोना फेसिकुलेटा पे। सर जोना फेसिकुलेटा क्या करेगी बेटा? ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बनाएगी। क्या बनाएगी? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये क्या करते हैं सर? सर ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और एटीपी का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, लाइपोलाइसिस करा देते हैं। आगे बात समझ में? अब बात आती है सर कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन से? कोर्टिसोल। एग्जाम्पल के लिए कोर्टिसोल। आगे बात समझ में? लास्ट लेयर बची हमारे पास, वो कौन सी थी सर? जोना रेटिकुलेशन। ये जोना रेटिकुलरिस। सर ये क्या करती है? सर ये सेक्स कोर्टिकोइड्स निकलती है। क्या निकलती है बेटा? सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। सर ये क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से बनता है बेटा, जब बनेगा तब ठीक है, पर अगर ये पहले से बन रहा है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने में हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बेटा, तो हम कुछ लाइनें और लिख सकते हैं। कुछ लाइनें बेटा हम और लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे बेटा? तो लिखो चलो न्यू पेज से लिखते हैं हम। लिखो एक लाइन, एल्डोस्टेरोन इज ए मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है बेटा? क्या है ये? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है बिकॉज it is associated with minerals मेटाबॉलिज्म। किसके मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है सर? ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म से। फॉर एग्जाम्पल सर सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम कोमा पोटेशियम और भी बहुत सारे। ठीक है, ETC। क्लियर हो गया बेटा? अगली लाइन लिखो सर, अगला क्या लिखोगे? कोर्टिसोल। या मैं कह सकता हूं सर कोर्टिसोल इज ए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। because it is associated with glucose metabolism। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड बेटा पूरा लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है सर, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, हाँ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल क्या था हमारा? कोर्टिसोल। ठीक है, क्लियर हो गई? लास्ट वन लिखते हैं हम, लास्ट लाइन लिखते हैं सर। क्या लिखेंगे हम?
जोना रेटिक्युलारिस प्रोड्यूस प्रोड्यूस सेक्स कोटिकोइड्स। ठीक है बेटा, क्या प्रोड्यूस करेगी सर? सेक्स कोटिकोइड्स। फॉर एग्जाम्पल, या मैं कह सकता हूं मेनली, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जोना, क्या, जोना रेटिक्युलारिस प्रोड्यूस सेक्स कोटिकोइड। और सेक्स कोटिकोइड में बेटा कौन है? मेनली, मेनली मेल सेक्स हार्मोन। मेनली कौन बेटा? मेल सेक्स हार्मोन। आगे बात समझ में आता? कौन सा सर? फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सर, टेस्टेरोन। टेस्टेरोन ये काय के लिए हेल्पफुल है सर? तो यही हम लिख दें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। पूरा आगे लिख लेना, सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बात समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो सर हमने मेनली ये देखा कि जो क्या थी एड्रिनल ग्लैंड, उसका जो कोर्टेक्स पोर्शन था बेटा वो 3 भागों में था, और तीनों पोर्शन से अलग अलग टाइप के कोर्टिकोइड्स, यानी देखो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जितने भी तीनों हार्मोन है बेटा ये स्टेरॉइड कैटेगरी के हैं। हालांकि मैं बता चुका था जब मैंने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़ाए थे, ये कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। ये कैसे हार्मोन है सर? स्टेरॉइडल हार्मोन है। अभी इसमें कोर्टिसोल में आप देखो, कोर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसिव होता है। कैसा होता है बेटा? इम्यूनो सप्रेसिव, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। बट बेनिफिशियली एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। कैसा होता है बेटा? एंटी इन्फ्लामेटरी। आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कोर्टिसोल के बारे में। क्लियर हुआ? कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है सर, हमारे स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी काम आता है, स्ट्रेस बढ़ाने में काम आता है। ये सब हम उस आगे वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है बेटा? तुमको ये चीजें समझ में आ गई? अब अगर मैं आगे बढ़ूँ बेटा, क्या बढ़ूँ, हम आगे अगर पढ़ें कि सर जो मेन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? एल्डोस्टेरोन के बारे में। किसके बारे में रहेगा बेटा? एल्डोस्टेरोन के बारे में, कि सर ये एल्डोस्टेरोन करता क्या है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो बेटा अब जो हम देखो, हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे लेयर और उनके हार्मोन पढ़ रहा है। अभी हमारी पहली लेयर कौन सी है सर? जोना। फर्स्ट लेयर कौन सी है? जोना लो और सर इससे हमारा मेन हार्मोन कौन सा निकला था सर? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और इसमें हमारा मेन एग्जांपल क्या था सर? एल्डेस्टेरोन। ठीक है बेटा, एल्डेस्टेरोन। इसमें हमारी फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर एल्डेस्टेरोन में? तो हम फर्स्ट लाइन लिख सकते हो तुम लोग, इट इज स्टेरॉइडल हार्मोन। क्या लिखोगे बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ, लिखो, इट इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन। कैसा है सर? इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? क्या है सर? इट इज एसोसिएटेड विथ, या इट इज प्ले important role in minerals मिनरल्स मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात समझ में? इट एक्ट ऑन डीसीटी और सीटी। इट
इट एक्ट ऑन DCT एंड CT, DCT एंड CT। अब ये क्या है, पहले ये समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। बेटा आप लोगों ने किडनी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी बेटा, किडनी। किडनी में एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इतना सबको पता होता है, नेफ्रॉन। क्या पढ़ा होगा बेटा, नेफ्रॉन। देखो ये रहा नेफ्रॉन और ये रहा नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल। ठीक है बेटा, ये क्या बनाया हमने, नेफ्रॉन। देखो इसका नाम क्या है बेटा, बोमन कैप्सूल। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, PCT। इसका नाम क्या है सर, लूप ऑफ हेनले। क्या नाम है सर, लूप ऑफ हेनले। इसका नाम क्या है बेटा, DCT। और इसका नाम क्या है सर, CT, कलेक्टिंग डक्ट। पहले इन नाम को समझते हैं हम, पहले क्या करते हैं, इन नाम को समझते हैं। देखो बोमन कैप्सूल तो तुमको पता है, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स आएगी, वो बाहर निकलेगी, उनको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। अभी उस पर ज़्यादा नहीं जाना। पहले आ जाता है सर PCT। कौन सा वर्ड आ जाता है सर हमारे पास, PCT। देखो बेटा किसी भी चीज का, या हमारा ये ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा रेडियस है, अब इसको देखूं तो ये वाला पोर्शन रेडियस का जो एंड है ये मुझसे दूर है, रेडियस का ये वाला एंड जो है सर ये मेरा पास में, दूर है पास में। आगे बात समझ में। अब अगर बेटा मैं इस एंड का नाम रखूं तो मैं बोलूंगा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। इसका नाम बोलूंगा मैं सर प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस। जो चीज हमारे पास में है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोक्सिमल, जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टल। आप ऐसे ही समझो। अब अगर यहां आ जाओ तो ये जो बोमन कैप्सूल के पास में ब्लड वेसल जो क्वाइल जैसी हुई है, कन्वुलेटेड हुई है, मुड़ गई है, घूम गई है, उस एरिया को हमने क्या नाम दिया, प्रोक्सिमल मतलब पास, कन्वुलेटेड मतलब क्वाइल लाइक हो गए वो, और टी फॉर टिब्यूल। सर इसका पूरा नाम है प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल। सर वो ट्यूब जो बोमन कैप्सूल के पास में है और कन्वुलेटेड हो गई, घूम गई है, क्वाइल लाइक हो गई है। क्लियर। सेम चीज ये तो है लूप ऑफ हेनले, साइंटिस्ट लूप उन्होंने बताया था, इसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। DCT बेटा, सर D फॉर डिस्टल, सर डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल जो बोमन कैप्सूल से दूर है, इसके लिए वर्ड यूज किया सर डिस्टल। क्वाइल लाइक है तो कन्वुलेटेड, और एक ट्यूब लाइक संरचना है इसलिए ट्यूब्यूल। ऐसे ही इसका नाम है CT मतलब कलेक्टिंग डक्ट। वो सर सारे नेफ्रॉन से बहुत सारे, देखो इधर भी एक नेफ्रॉन लगा होगा, इधर भी एक नेफ्रॉन लगा होगा, इधर भी लगा होगा, तो बहुत सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट आ रहा है और आगे जाके वो यूरिन बनने वाला है। तो यहाँ पर ये जो डक्ट है ये कलेक्ट करती है सारे नेफ्रॉन, इसलिए इसका नाम क्या रखा सर, कलेक्टिंग डक्ट। आगे बात समझ में। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि एल्डोस्टेरोन DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। क्लियर हो गया, कहाँ एक्ट करता है सर, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। क्लियर, ठीक है। अब चलें अपने उस नोट्स में। हाँ मैंने क्या बोला सर, इट एक्ट ऑन DCT एंड CT, DCT एंड CT। क्लियर हो गया बच्चा यहां तक बात। अब अगली लाइन लिखू बेटा मैं, अगर क्या, अगर हम अगली लाइन लिखे कि इट इन DCT और CT has mainly two type of cell। सर DCT और CT में कितने टाइप की सेल्स पाई जाएगी सर, मेनली 2 टाइप्स की, 2 टाइप्स।
कौन कौन सी हो सकती है सर ये सेल्स? सर बेटा इसमें फर्स्ट टाइप की जो सेल है मैं यही बना देता हूं। पहली जो सेल होगी सर वो प्रिंसिपल सेल होगी। कौन सी सेल होगी सर? प्रिंसिपल सेल। और सर दूसरी जो सेल होगी सर वो हमारी होगी इंटरकेलिएटेड सेल। कौन सी होगी बेटा हमारी? हम लिख सकते हैं सर इंटरकेलिएटेड सेल। क्लियर हो गया बेटा? मेनली दो टाइप की सेल होती है। ये सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है तुम लोगों को। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर। अब एल्डोस्टेरोन पे एक बात करो बेटा, मैं एल्डोस्टेरोन पे अगर आ जाए हम, एल्डोस्टेरोन पे मैंने एक लाइन लिखा है कि सर इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। मतलब मैं एक लाइन कह सकता हूं सर, इट इज, लिख सकते हैं सर हम, इट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में? मतलब सर इट्स रिसेप्टर आर लोकेटेड इनसाइड दी सेल। सर इसके रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होंगे? सेल के अंदर। मैंने जब टाइप्स ऑफ हार्मोन पढ़ाए थे तभी एक बात स्पष्ट रूप से समझाई थी कि किसके सेल किस हार्मोन के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे, किसके साइटोप्लाज्म में होंगे और किन के न्यूक्लियस के ऊपर होंगे। आगे बात समझ में? तो बेटा इन बातों को ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गई? और सर इसके रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड दी सेल, और कहां सर? इनटू साइटोप्लाज्म। कहां लोकेटेड होते हैं सर? साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गई बात बेटा यहां तक? कोई दिक्कत तुमको यहां तक? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा तुम मेन पॉइंट पे। देखो बेटा तुम लोगों को जब मैंने सीधी क्लास में समझाई थी तब मैंने किस समझाई थी? मैंने सोडियम पोटेशियम पंप समझाया था आपको। देखो फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी प्रिंसिपल सेल। क्लियर है बेटा? ये सारी क्या है बेटा? प्रिंसिपल सेल है। क्लियर हो गया बेटा? और यहाँ पर है सर फिल्ट्रेट। इधर क्या मौजूद है सर? इधर क्या मौजूद है सर? फिल्ट्रेट मौजूद है इधर। ये देखो इधर फिल्ट्रेट मौजूद है। ये सेल्स है। कौन सी सेल्स है? प्रिंसिपल सेल। अब एक बात तुमको पता है, इनसाइड दी सेल इंट्रासेल्युलरली पोटेशियम ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बेटा? पोटेशियम ज्यादा होता है सर। ठीक है। अब आप देखो कि जो फिल्ट्रेट, जो यूरिन फिल्टर होकर आया है, जो सब्सटेंस फिल्टर होकर आया है किडनी से, उसमें क्या ज्यादा है सर? सोडियम। क्या ज्यादा है बेटा? सोडियम। क्लियर बेटा? अब सुनो, मैंने एक लाइन कही कि सर एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा या रिटेंशन करेगा। क्यों? हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ाने के लिए। आ गई बात समझ में? मतलब सर इन प्रिंसिपल सेल की हेल्प से एल्डोस्टेरोन इन प्रिंसिपल सेल को स्टिमुलेट करेगा, रिजल्टिंग ये प्रिंसिपल सेल क्या करेगी? सोडियम को अंदर खींच लेगी। क्या करेगी सर? सोडियम को अंदर खींच लेगी। आई सोडियम। आ गया सर? अब देखो कि अगर सर इन्होंने सोडियम को अंदर खींचा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। ये बात आप अच्छे जानते हो कि सर सेल ने अगर प्लस आयन को अंदर लिया है तो उसके एक्सचेंज में इसको प्लस आयन क्या करना पड़ेगा सर? बाहर फेंकना पड़ेगा। तो जब भी एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट में प्रिंसिपल सेल सोडियम का रिटेंशन करेगी, उसके एक्सचेंज में वो क्या बाहर कर देगी यूरिन में? पोटेशियम। क्या बाहर कर देगी सर?
पोटेशियम। क्लियर? मतलब सर यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब भी एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा बेटा, वो किसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा? पोटेशियम का। किसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा सर? पोटेशियम का। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये चीजें लिख ले बेटा। अब हम चलो सर ये चीजें लिख लेते हैं, हम प्रीवियस पेज पे आ जाओ हमारे। ठीक है, लिखिए बेटा। अब हम चल लिखो, नोट करके लिख लो। नोट लिखो, when sodium reabsorption can cause, या ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं हम, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कैन cause पोटेशियम excretion resulting क्या होगा सर? इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन कैन cause हाइपोकेलेमिया। क्या कोर्स कर देगा सर? वो हाइपोकेलेमिया। यही बात समझ कि सर देखो ये दोनों ही सेल बेटा, ये दोनों ही सेल क्या करेगी सर? सोडियम का C10। ठीक है बेटा, लेकिन प्रिंसिपल सेल क्या कर रही है सर? इन सोडियम के एक्सचेंज में किसको बाहर फेंक रही है सर? पोटेशियम को। आगे बात समझ में? किसको फेंक रही है सर? पोटेशियम को। मतलब एक बात समझ में आती है सर, एल्डोस्टेरोन जब भी सोडियम का रिटेंशन करेगा वो किसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा? पोटेशियम। क्लियर है? वहीं जब भी ये इंटरकेलेटेड सेल, क्या बेटा? इंटरकेलेटेड, जब भी अभी हम जब रीनल पढ़ेंगे बेटा, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकेलेटेड सेल किडनी में दो तरह की होती है, टाइप ए एंड टाइप बी। अभी यहाँ जो इंटरकेलेटेड सेल है जो सीटी और डीसीटी में है बेटा, वो टाइप ए की है। कौन सी टाइप की है बेटा? टाइप ए इंटरकेलेटेड सेल। और ये बेटा जब भी क्या करेगी? सोडियम का रिटेंशन करेगी। किसका? सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कैन इंक्रीज प्रोटॉन कह दूं या मैं कह सकता हूं H+ एक्सक्रिएशन। बेटा ये लाइन याद रखना, ये एसिड बेस में किडनी कैसे कंपनसेशन कर रही है वहां हेल्प करेगा ये। क्लियर हुआ सर? मतलब सर इसके इफेक्ट में क्या हो जाएगा सर? H+ आयन लॉस होंगे कि सर सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन से किसका लॉस हो रहा है सर? H+ आयन कहाँ जा रहे हैं सर? हमारे बाहर। क्लियर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्लियर हो गई बेटा? ठीक। तो बेटा अगर बात करूं मैं ये कह सकता हूं बेटा कि सर इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन इंटरकेलेटेड सेल इंक्रीज प्रोटॉन या H+ आयन एक्सक्रिएशन।
आ गई बात समझ में बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये लाइन बहुत याद रखना, जब एसिड बेस पढ़ाऊंगा तब ये लाइन बहुत काम आने वाली। क्लियर हो गया बेटा? अब बात करते हैं बेटा पैथोलॉजी की, कि सर अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलने, क्या निकलने लग जाए बेटा? एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलने लग जाए, मतलब थोड़ा अप्लाइड पोर्शन पढ़ ले, अप्लाइड या इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है बेटा। तो मैं लिखूं इन पैथोलॉजी, क्लियर हो बेटा? इन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में सर एल्डोस्टेरोन के बढ़ने से ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मैं लिखूं ड्यू टू excessive secretion of due to excessive secretion of mineralocorticoids, कौन सी डिसीज होगी सर? पॉन्स डिसीज। कौन सी डिसीज? कौन सी डिसीज? हम लिख सकते हैं, अलग कलर के पेन से लिखेंगे, CONN' डिजीज। कौन सी डिजीज होगी सर? पॉन्स डिजीज। क्लियर होगी बात बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हुआ? ये क्यों हो सकती है सर? ये ड्यू टू एडिनोमा हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। कोज और ये सब मेडिकल सर्जिकल में हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ तुमको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर मैं कौन सी डिजीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ यहाँ फिजियोलॉजी वाली बात करूंगा बेटा मैं। तो जब भी किसी पर्सन में सर मिनरलोकोर्टिकोइड्स ज्यादा रिलीज होंगे, या मैं सीधी भाषा में एक लाइन लिख दूं सर, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा सर तो उस पर्सन में कौन सी डिसीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, इंक्रीज सोडियम लेवल। अब यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं, 2 मिनट बाद समझाऊंगा, पर अभी 2 मिनट के लिए लिख लो, नॉर्मल, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? नॉर्मल क्या रह सकता है सर? सोडियम लेवल। और सर मैक्सिमम हमको कैसा नॉर्मल लेवल देखने को मिलेगा सर? सोडियम लेवल नॉर्मल देखने को मिलेगा। कब? कौन सी डिजीज में? मेनली तो हमको नॉर्मल ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ सर। अभी तो आपने बोला था कि सोडियम का क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन। कौन? एल्डोस्टेरोन। आप बोल रहे हो नॉर्मल होगा, मैंने बोला मैं समझाऊंगा। क्लियर हो गई बात? और सर हाइपोकैलिमिया होगा, ये तो कंफर्म है। क्या अगला क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है सर? हाइपोकैलेमिया, ठीक है सर। और क्या हो सकता है सर? लास्ट वन और क्या देखने को मिल सकता है सर? एल्केलोसिस। क्या देखने को मिल सकता है सर? एल्केलोसिस। क्लियर बेटा? एल्केलोसिस क्या होगा सर? एल्केलोसिस बेटा मेरी बात सुनो, मैंने जब तुमको एसिड बेस नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा, लेकिन हम एक चीज मानते हैं, किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H+ आयन वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिस सॉल्यूशन में जितने कम H+ आयन वो उतना एल्केलाइन। अब मैं देख रहा हूं सर कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या कि सर ये एल्डोस्टेरोन प्रोटॉन H+ आयन का लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है सर? प्रोटॉन प्रोटॉन या मैं बोलूं H+ आयन का लॉस कर रहा है। कौन सर? एल्डोस्टेरोन। जब सर एल्डोस्टेरोन का लॉस होगा तो मेरे शरीर में सर क्या प्रोड्यूस होगी सर? एल्केलिटी। क्या? एल्केलिटी, एसिडिटी नहीं, एल्केलिटी, क्योंकि H+ आयन तो लॉस हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाइपोकैलेमिया क्या होगा पता है सर? सोडियम के एक्सचेंज में किसको बाहर कर देगा सर? ये पोटेशियम को, रिजल्टिंग हाइपोकैलेमिया। इसमें सर कौन सी डिजीज में? लास्ट वन, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि सोडियम का रिटेंशन करता है, पर कुछ पेशेंट या अधिकतर पेशेंट में सोडियम का लेवल कैसा मिलता है बेटा? मुझे नॉर्मल मिलता है। कैसा मिलता है? नॉर्मल मिलता है। ऐसा क्यों हुआ सर? नॉर्मल क्यों हुआ? मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपको अगर मेरे शरीर में सोडियम बढ़ेगा, क्या इंक्रीज हुआ सर? इंक्रीज सोडियम।
जब सोडियम बढ़ेगा सर तो साथ में और कौन बढ़ेगा सर? वाटर। कौन बढ़ेगा सर? वाटर। सर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, तो एक बात समझता हूँ सर, इतना तो मुझे पता है सोडियम बीपी बढ़ाता है, साथ में ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी बढ़ रहा है, रिजल्टिंग सर क्या हो रहा है सर मेरे अंदर? इंक्रीज बीपी, ब्लड फ्लो रेट। अब जब ये दोनों चीजें हो रही है बेटा, तो मेरे हार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है। जिन बच्चों ने मेरे टाइप, मैंने जब लेयर पढ़ाई थी पेरिकार्डियम, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, क्लास में मैंने बताया था पेरिकार्डियम जब मैंने पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि पेरिकार्डियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ANP। ANP, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पॉलीपेप्टाइड। आ गई बात समझ में? अब बात को ध्यान से सुनो सर, कि सर जब भी एनपी, जब बीपी बढ़ेगा, वाटर का रिटेंशन हो रहा है, और सर वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है किसकी? कार्डियक की, तो वो क्या रिलीज करेगी सर? एएनपी। और ये एएनपी फिर जाता है सर डीसीटी पे। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था कि एएनपी एक्ट ऑन डीसीटी, और जैसे डीसीटी पे जाएगा सर, वहां से क्या करेगा सर? ये सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, सोडियम को बाहर करेगा यूरिन के साथ। जब एएनपी क्या कर देगा सर? मैं लिख देता हूं, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम। इसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा सर सोडियम का। और जब ऐसा होगा बेटा, तो मुझे कौन सी डिसीज के मैक्सिमम पेशेंट में, अधिकतर पेशेंट में सोडियम लेवल कैसा देखने को मिलेगा बेटा? मार कैसा देखने को मिलेगा बेटा? क्लियर? यहाँ तक कोई डिसीज दिक्कत आपको? सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो हमारी आज की क्लास थी, इस क्लास में हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा बेटा? हमने सर इस क्लास को रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा सर कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जो ट्राइंगल शेप में है, उसका नाम क्या दिया सर हमने? सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। सर ये एक तरह का पेरेंकाइमल ऑर्गन है, जिसको कट करने पे अंदर मेड्यूला और बाहर कोर्टेक्स देखने को मिलता है। फिर हमने देखा सर कि कोर्टेक्स के भी 3 भाग है सर। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला सर जोना वेसिकुलेटा, सबसे लास्ट वाला सर जोना रेटिकुलरिस। फिर बात करूं सर जोना ग्लोमेरुलोसा की सर, तो सर जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकोर्टिकोइड्स निकाल दी है। हालांकि मैं बात करूं एड्रिनल ग्लैंड से, तो सर एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन निकलेंगे वो स्टेरॉइडल हार्मोन। कैसे होंगे सर? स्टेरॉइडल हार्मोन। और जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन है बेटा, उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। क्लियर बात? फिर मैंने बोला सर कि सर जो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन निकलता है। फिर बात करो जोना रेटिकुलर से, तो सर वहां से जोना फेसिकुलेटा से क्या निकल रहा है सर? कोर्टिसोल। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में बेटा हमने पढ़ा जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस सर वो सेक्स कोर्टिकोइड्स रिलीज करती। क्या रिलीज करती बेटा? सेक्स कोर्टिकोइड्स। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। फिर सर हमने एल्डोस्टेरोन पढ़ना शुरू किया, तो एल्डोस्टेरोन एक तरह का स्टेरॉइडल हार्मोन है सर। और सर ये क्या होता है? जो डीसीटी और सीटी की जो सर प्रिंसिपल सेल और इंटरकेलेटेड सेल, इन दोनों पे एक्ट करता है। क्लियर सर? प्रिंसिपल सेल पे जब एक्ट करेगा तो वहां से सोडियम का रिटेंशन कराएगा, और इन सोडियम के एक्सचेंज में ये पोटेशियम को बाहर करेगा। और जब ऐसा करेगा बेटा, तो पेशेंट में सोडियम का तो रिटेंशन होगा, पर पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। तो सोडियम पेशेंट में कहीं पर हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकेलिमिया देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्या हो सकता है सर? और क्या होगा सर? फिर हमने देखा कि अगर ये इंटरकेलेटेड सेल, ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये इंटरकेलेटेड सेल के ऊपर गया, तो वहां पर क्या करेगा? वहां से भी सोडियम का रिटेंशन तो करेगा, पर प्लस आयन के एक्सचेंज में हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स को बाहर कर देगा, H+ आयन को बाहर करेगा। रिजल्टिंग सर सोडियम का रिटेंशन तो हो रहा है, पर हमारी बॉडी में एल्कलिटी डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है सर? एल्कलिटी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत सर? यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर आगे बढ़ा बेटा में, तो हम लोगों ने एक चीज देखी सर, कौन सी डिसीज के बारे में? तो कौन सी डिसीज के 3 मेन क्लिनिकल फीचर देखे हमने कि सर सोडियम का लेवल बढ़ेगा,
पोटेशियम का लेवल कम होगा और एल्केलोसिस डेवलप होगा। ये कैसे होगा अभी समझाया मैंने कि लास्ट की सर की कुछ कौन सी डिजीज के पेशेंट में सर हमें सोडियम का लेवल नॉर्मल दिखता है, वो किसके कंपनसेशन के कारण होता है या मैं किस पे प्रेशर, सर बीपी बढ़ेगा तो हार्ट जो है एएनपी रिलीज करेगा और एएनपी अगेन क्या कर देगा सर, सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा। यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक पोटेशियम के एक्सक्रीशन से मैं एक चीज और बता दूं कि बेटा जब भी पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा तो कार्डियक का रीपोलराइजेशन इफेक्ट होगा, जिससे सर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और जब भी ब्रेडिकार्डिया होगा तो कई बार सम टाइम कौन सी डिजीज का पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। ये जब हम अगली क्लास होगी वहां पर इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।